Good afternoon, all of you. Today Good I am afternoon, going. sir. Good afternoon. Today I am going to teach you parts of speech. Yes, sir. Parts of Speech. children, as you know that parts of speech is the first exercise of the grammar. ग्रामर का पहला एक्सरसाइज जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और हम सभी को यह जानना बेहद ज़रूरी है क्योंकि बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच के हम कुछ नहीं समझ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? तो एनी वन ऑफ यू कैन टेल द डेफिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, यस या नो? Yes. तो bring another marker. हाँ, तो आप तो जैसा कि आप लोग जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो कुछ आप में से कोई बता सकते हैं? कैन यू टेल मी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच? यू नो, चलिए कोई बात नहीं, हम ही आप लोग को हम बता देते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्चुअली होता क्या है। देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में शब्द भेद कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द भेद। और एक्चुअली हम लोग अभी वी आर स्टडिंग इंग्लिश ग्रामर, सो हम लोग जो है इंग्लिश पे ही फोकस करेंगे ज़्यादा, ठीक है ना। लेकिन इसे बता दिए ज्ञान के लिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिंदी क्या होता है? शब्द भेद। इसका डेफिनेशन होता है, ब्रिंग अनदर मार्कर, व्हाट हैपन टुडे। तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है, हाँ ये तो नहीं लगा, तो डेफिनेशन हम इसको लिखाते हैं, ठीक है ना। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर divided into 8 classes according don't making noise. Yes, sir. Divided into 8 classes according to their work. They do in a sentence. They do in a sentence. It's called parts of speech. They are called parts of speech. देखिए, all the English words are divided into 8 classes according to their work they do in a sentence. They are called parts of speech. इसका मतलब क्या हुआ है? Don't laugh. At the time of study, you should be courteous at the time of studying. Okay? Yes, You sir. must ask wherever you do not understand anything. Okay? Yes, You sir. don't laugh, please. तो all the English words, अंग्रेजी के सारे शब्दों को are divided into 8 classes, 8 भागों में विभक्त किया गया है। According to their work, according to their work, उनके काम के अनुसार, और they do in a sentence, they are called parts of speech. अगर हम इसको हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे तो क्या कहेंगे कि अंग्रेजी के सारे शब्दों को उनके कार्य के अनुसार 8 भागों में विभक्त, है जिसे हम शब्द भेद कहते हैं। तो यहाँ तक समझ गए? इज दैट क्लियर? Yes, sir. चलिए अब हम लोग इसके जो है सो पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। There तो are क्या 8 देयर kinds आर, of- 8 kinds of parts. कैन यू नेम देम? देयर आर 8 काइंड्स। Noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. That's very good. That's like a good student. Yes, sir. You all have given right answer. I am very happy to know that you already know parts of speech. ठीक है? अब हम इसको one by one करके लिख लेते हैं। Noun, Pronoun, verb, noun, pronoun, adjective, adjective, verb, verb, adverb, adverb, preposition, preposition, conjunction, preposition, conjunction, sorry 7 number, conjunction, interjection.
आज हम लोग जो है सो नाउन पे फोकस करेंगे। किस पे करेंगे? Noun पे। फोकस करेंगे। तो क्या डू यू नो व्हाट इज नाउन? क्या आपको Yes, पता है sir. क्या Yes, नाउन sir. है? यस, तो टेल मी व्हाट इज नाउन? A noun According is to a your name knowledge. of person, place, animals or things. Can you tell the other definition of noun as you know that? You चलिए हम बता देते हैं। जैसा कि बताई है कुछ बच्चों ने, बहुत अच्छा जवाब मिला है कि नाउन का डेफिनेशन होता है ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और Things. दैट्स वेरी गुड। देखिए नाउन का जो होता है हिंदी क्या होता है? संज्ञा होता है। और संज्ञा किसे कहेंगे? संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर इत्यादि को बोध कराता है, वो संज्ञा कहलाता है। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। You can say in another words a noun is a naming words, या you can say another words noun is equal to name। नामों के बराबर जो भी होता है वो क्या होता है? संज्ञा होता है। तो संज्ञा को समझने के लिए don't do other activities in the classroom, okay? Yes, sir. First time I will leave you। तो नाउन के बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है ना? कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट आ गए हैं। What do you do? I'm looking everyone, I'm watching everyone, so please don't do anything। तो नाउन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो नाउन का कितना होता है भेद? 5। There are 5 types of noun as old grammar। तो 5 types of noun जो होता है old grammar में, निरंजन कुमार कैन यू टेल मी parts of noun as old grammar? Yes, sir. चलो टेल मी one by one। Proper noun, Yes, common noun, yes, collective noun, very good, material noun, abstract noun. very good। तो proper noun का डेफिनेशन कौन बता सकता है? A proper noun is a noun of particular person, place, animals or things. बहुत अच्छा, वेरी गुड। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। जैसा कि आपने बताया एकदम अप्रोप्रिएट इसका डेफिनेशन है प्रॉपर नाउन का। अब समझना है तो प्रॉपर नाउन को कैसे समझेंगे? किसी देखो बैठे डाउन। तो प्रॉपर नाउन को हम क्या, किसी खास व्यक्ति, स्थान, जानवर इत्यादि का बोध कराता है तो वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। नहीं, जो खास हो, जैसे राम खास नाम हुआ, कृष्ण खास नाम हुआ, मोहन खास नाम हुआ, पटना, अमिताभ बच्चन टाइगर। खास हुआ। जैसे स्पेस में हो गया तो पटना हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलोर Animals हो में हो गया, गया टाइगर। यस टाइगर। ये सब क्या है? खास हो जाता है। सेकेंड थिंग्स आ जाता है क्या? कॉमन नाउन। तो प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन जो है सो हम जानते ही हैं और आप लोग भी जानते हैं, इसलिए प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन लिखाना हम जरूरी नहीं समझते हैं। सिर्फ इसको जो है हम लोग रिकॉल कर रहे हैं कि Yes, प्रॉपर sir. नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन का जानते हैं? Yes, sir. बताइए कॉमन A नाउन common noun is a noun given in every person, place, animal or thing. देखकर नहीं बोलना। वेरी गुड। कॉमन नाउन जो होता है जिससे संपूर्ण जाति का बोध हो उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। नहीं, हमने बोल दिया। और कलेक्टिव नाउन क्या होता है? ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ नंबर ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। जिससे ग्रुप या कलेक्शन या क्राउड का मतलब बोध हो, वो क्या हो जाता है? कलेक्टिव नाउन हो जाता है। और कॉमन नाउन क्या होता है? जिससे संपूर्ण जाति का बोध हो, जैसे बॉय हो गया, गर्ल हो गया, क्लास हो गया, स्कूल हो गया, रिवर हो गया, तो माउंट हो गया, ये सब क्या है? कॉमन नाउन में आ जाता है। और उसके बाद कलेक्टिव नाउन जो होता है, कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ नंबर ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, जिससे समूह का बोध होता है। जैसे आर्मी हो गया, क्या कहते हैं उसको, क्राउड हो गया, फिर क्या कहते हैं फेयर हो गया, मेला हो गया। तो ये सब जहाँ पे भीड़ का जो हो मोर देन 2 पर्सन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। और मटेरियल नाउन क्या होता है? जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मटेरियल नाउन। Material noun is a noun. मटेरियल नाउन को हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। नहीं जी, तो मटेरियल नाउन को हम क्या बोल सकते हैं? ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल सब्सटेंस। ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल सब्सटेंस, जिससे हम किसी नापने या तोलने का बोध होता है। जिस संज्ञा से नापने या तोलने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? Material नाउन। और उसको हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्या हम मापते हैं? Milk, oil, rice, sugar, pulses, etc. एनीथिंग यू कैन Anything. मेजर दैट। ठीक है, Yes, sir. वेरी गुड, गुड आंसर। अब जो है हम बात करेंगे सबसे फर्स्ट, सबसे लास्ट।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हिंदी में हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में आप लोग जानते हैं? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में अगर जानते हैं तो बताइए क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन? The name of things which we have never seen or touched but only thought is called abstract noun. वेरी गुड। जैसा कि एज सेजल बताई है अभी बहुत अच्छा बताई है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है क्या होता है? द नेम ऑफ थिंग्स विच वी हैव नेवर सीन और टच। Yes, sir. The name of things which we have never seen or touch but only thought is called abstract noun। मतलब the name of things, वस्तुओं के नाम, which we have never seen, जिसको हमने कभी नहीं देखा है, which we have never seen और touch भी नहीं किए हैं, but only thought, सिर्फ अनुभव किए हैं, उसको हम क्या कहते हैं? abstract noun कहते हैं। जैसे क्या हो गया? Sympathy, air, सिंपैथी हो गया, गुडनेस हो गया, happiness, हैप्पीनेस, बैडनेस, ये जितने भी होता है अच्छाइयाँ बुराइयाँ जिसको हम सिर्फ अनुभव करते हैं, ठीक है ना, वो हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो माय डियर चिल्ड्रन, ये था नाउन का टाइप्स एज ओल्ड ग्रामर। ओल्ड ग्रामर के अनुसार देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन और मॉडर्न ग्रामर के अनुसार क्या होता है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नाउन एज मॉडर्न ग्रामर। मॉडर्न ग्रामर के अनुसार कितने भेद होते हैं नाउन के? 3 भेद होते हैं। कैन यू नेम देम? countable noun, uncountable noun, proper noun. तो फर्स्ट नंबर में आता है प्रॉपर नाउन, सेकंड में आता है काउंटेबल एंड थर्ड में आता है अनकाउंटेबल नाउन। तो बच्चों, एज यू नो दैट व्हाट इज प्रॉपर नाउन? ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। जैसा कि हम ओल्ड ग्रामर के अनुसार प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन पढ़े थे, जस्ट लाइक सेम न्यू मॉडर्न ग्रामर के अनुसार भी प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन क्या होगा? सेम रह जाएगा। इसमें कहीं से कोई डिस्टिंक्स नहीं है, कोई अंतर नहीं है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अब हम बढ़ेंगे अगले काउंटेबल नाउन की तरफ। तो काउंटेबल नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? गणनीय संज्ञा। क्या बोलते हैं? गणनीय संज्ञा। यानी द नेम ऑफ थिंग्स विच वी कैन काउंट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन। द नेम ऑफ थिंग्स विच वी कैन नॉट काउंट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। तो जिसको हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन हो गया, जिसको हम नहीं गिन सकते हैं वो क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन हो गया। तो बच्चों, यही था नाउन का मॉडर्न ग्रामर के अनुसार 3 भेद और एज ओल्ड ग्रामर के अनुसार कितना है? 5 है। इट्स ओके, बाय बाय। आज के लिए इतना ही काफी। अब हम लोग जो है सो इसके सेकेंड पार्ट में देखेंगे।